बड़ी खबर का रुख करते हैं। लद्दाख में सेना की गाड़ी खाई में गिर गई और हादसे में सेना के 7 जवान शहीद हो गए। हादसे में कई अन्य जवान घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर, लद्दाख में सेना की गाड़ी खाई में गिर गई है और हमारे जवान किस तरीके से विषम परिस्थितियों में सीमा की सुरक्षा करते हैं, ये इस घटना से भी आप समझ सकते हैं कि वो रास्ते में हादसे का शिकार हुए, शहीद हो गए। लद्दाख में सेना की गाड़ी खाई में गिर गई। इस दौरान 7 जवान शहीद हो गए हैं जबकि कई अन्य जवान घायल हुए हैं। दुआ करेंगे कि जो घायल हुए हैं उनकी जिंदगी को बचाया जा सके, उनको तुरंत इलाज मुहैया करवाया जा सके। हालांकि ये सच है कि इस हादसे की जांच होगी। ये जांचा जाएगा कि अगर ये बस अगर खाई में गिरी तो उसके पीछे की वजह क्या है। क्या कोई ऐसा तीव्र मोड़ है जहां यह हादसा हो गया, बस खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, गाड़ी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, या फिर ड्राइवर की लापरवाही से, या फिर कोई और वजह इस वजह से हादसा हुआ है, ये तो जांच होगी। लेकिन जांच जवानों को वापस लौटा नहीं पाई। 7 जवान शहीद हो गए, बाकी जवान घायल हो गए। हम दुआ करेंगे कि जो घायल हुए हैं उन सभी को इलाज मिले, तुरंत अस्पताल उनको पहुंचाया जाए, उनकी जिंदगी को बचाया जाए। लेकिन ये घटना यह एहसास कराती है कि जिस महफूज हवा में हम सांस ले रहे हैं उसके लिए हमारे जवानों को किन खतरों से जूझना पड़ता है, किन विषम परिस्थितियों में सीमा की सुरक्षा करनी होती और किन विषम रास्तों से होकर उन्हें सरहद तक पहुंचना पड़ता है। लद्दाख में सेना की गाड़ी खाई में गिरी है और इस हादसे में 7 जवान शहीद हो गए हैं जबकि कई अन्य जवान घायल हो गए। मेरे सहयोगी सैयद जमुल जुड़ गए हैं। सैयद, जरा बताइए हादसा हुआ कैसे? देखिए, लद्दाख एरिया में क्योंकि जो सड़क की हालत है वो ज्यादा उतनी बेहतर भी नहीं है, लेकिन इसी बीच में कुछ देर पहले सेना के जवान जो है वो एक गाड़ी में सफर कर रहे थे। इस दौरान अचानक गाड़ी पलट गई जिसमें से सेना के अभी तक 7 जवान जो है घायल बताए जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फौरी तौर पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों की बड़ी टोली जो है वो पहुंचना शुरू हो गई है। लेकिन इस हादसे के पीछे क्या कुछ वजूहात हो सकते हैं जिसको पता लगाने के लिए जांच कमेटी तश्कील दी गई है। मैं आपको बता दूं कि ये 7 जवान जो है ये 7 किलोमीटर के आसपास के दायरे में जो कि चायरी टाउन है वहां पे हादसा पेश आया और गहरी खाई में जा गिरी और बहुत सारे जवान जो है वो जख्मी बताए जाते हैं। और ये गाड़ी जो है ये कारू गैरिसन मोड़ से लेकर कायरी लेफ्ट की तरफ जा रही थी और अभी तक जो जवानों को जख्म आए हैं उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर कई एक जवानों की हालत जो है वो खतरे से बताई जाती है। बाहर सीएस साहब, ये जानकारी मिल पाई कि कितने गाड़ी में सवार थे? ऐसा तो नहीं है कि कुछ गुम हो गए हैं, जो मिले नहीं हैं, जो लापता हैं? देखिए, ट्रूपर्स जो थे, सेना के जो जवान थे वो मूव कर रहे थे कारूस गैरिसन से लेकर कायरी लेफ्ट की तरफ। लेकिन अभी चूंकि अगर आप इस ट्रक का कैपेसिटी देखेंगे पैसेंजर्स को बिठाने का, और कभी सेना के जवान 10 से 20 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन इसका अनुमान लगाने के लिए जांच कमेटी बैठा दी गई है। और कुछ देर बाद ये जो जवानों के जख्मी होने की जो खबर है इसको पूरा अपडेट मिलेगा। लेकिन अभी तक इतना अपडेट है जो अभी तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसमें कई जवान जो है घायल हो चुके हैं। लेकिन इस हादसे के पीछे क्या मैकेनिकल सपोर्ट नहीं था गाड़ी का, क्या वजह हो सकती है, क्या गाड़ी की खराबी थी या ब्रेक फेलियर हुआ है, क्योंकि काफी गाड़ियां जो है जिनको मेंटेनेंस की जरूरत है, काफी गाड़ियां हैं जो इस रोड पर चलती तो हैं लेकिन रोड की हालत खराब होने की वजह से अमूमन हादसे का शिकार हो जाती हैं। सैयद साहब, एक ही गाड़ी थी या अमूमन हम देखते हैं जब इस तरीके की मूवमेंट होती है तो कई गाड़ियां एक साथ चलती हैं? कुछ जानकारी लग पाई इस बारे में? विजेंद्र, ये गाड़ियां जो हैं ये कॉन्वॉय की सूरत में थी या अलग अलग थी, इसका अनुमान लगाना अभी थोड़ा सा काबिल वक्त होगा। कुछ देर के बाद जो डिफेंस का प्रेस रिलीज आएगा, क्योंकि इस एरिया में आर्मी का जो मूवमेंट है वो 1 से 2 गाड़ियों पर भी मुश्तमिल हो सकता है, कॉन्वॉय भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है, क्योंकि ये मिलिटेंसी प्रभावित इलाका नहीं है और ये इलाका काफी पीसफुल रहा है। लिहाजा 1 गाड़ी 2 गाड़ी कितनी गाड़ियां ये साथ में थी जब हादसा पेश आया, क्योंकि अमूमन अगर रोड ओपनिंग पार्टी हूँ, अगर कॉन्वॉय हूँ तो उसके साथ रिकवरी गाड़ियां साथ होती हैं, रिकवरी वैन उनके सपोर्ट में रहती है और गालिबन यही वजह है कि
जवान घायल हुए हैं, लेकिन उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाने में ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगा। साहब, ये जानकारी लग पाई कि भाई कौन सी कंपनियां कौन सी रेजिमेंट से थे? ये अभी तक सिर्फ इतना ही अपडेट हो चुका है कि इसमें 7 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। और ये जब आप हादसे की बात करें, चूंकि इस एरिया में क्या पंजाब रेजिमेंट है, क्या इसमें मद्रास रेजिमेंट है, कौन सी रेजिमेंट होगी, किस कॉन्वाय की होगी, किस कंपनी की होगी, इसका अपडेट अभी थोड़ी देर में आया चाहता है। लेकिन सेना का डिप्लॉयमेंट लद्दाख की तरफ जो है वो 18 राष्ट्रीय राइफल्स का है, और भी कुछ कंपनियां हैं जिनको लेकर कुछ देर बाद इसका अपडेट आ सकता है। लैंडस्लाइड्स की संभावना हो सकती है? बिल्कुल नहीं, ये एरिया अभी जो है मौसम बिल्कुल बेहतर है। लेकिन इस बेहतर मौसम के बीच में अगर आपने देखा होगा कि कल भी ज्यादा बेहतर मौसम रहा लद्दाख में, आज भी मौसम ठीक रहा था। लैंडस्लाइड का कोई उतना अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल रोड की हालत जो है, जब आप लेह, कारगिल, नोबरा, ज़ानस्कार और इलाकों में जाएंगे तो सोनमर्ग जो कि कश्मीर का आखिरी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल पड़ता है, जब आप लद्दाख जाना शुरू करेंगे तो वहां से रोड जो है मैग्नेटाइज्ड है, ब्लैक टॉपर्ड है, जिसमें ग्रेफ ने बड़ा अच्छा काम किया है और इनर लिंक्स में भी काम हुआ है। लेकिन काफी इलाके हैं जहाँ पर रोड बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है और हादसे का शिकार हो सकती है गाड़ियां। अच्छा, इसकी कितनी संभावना हो सकती है कि कोई टर्न हो जहां आगे से भी गाड़ी आ रही है और बचाने के चक्कर में हादसा हो गया? देखिए, जब आप इस रोड का टोपोग्राफी देखेंगे, जब इस रोड से गुजरने वाली गाड़ियों को देखेंगे तो यकीनन 15 से 18 फुट के बीच में रोड है और कई एक जगहों पर 12 से 11 फुट के बीच में ही रोड है। और दूसरी गाड़ी आने तक आपको व्यू पॉइंट तक आपको गाड़ी वापस लेनी पड़ती है। बहुत सारे ब्लाइंड सर्विस हैं, जिस तरह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे है। इसी तरह लद्दाख जो सोनमर्ग का रोड है, कुमरी से शुरू करके आपको बहुत ज्यादा ब्लाइंड कर्व्स है, बहुत ज्यादा रोड ऐसे हैं जहाँ पर आपको आगे की गाड़ी सम्मत में आने वाली गाड़ी पर नजर नहीं पड़ती है। तो गालिबन ये कई टेक्निकल वजूहत हैं जिसको लेकर अभी चर्चा है। और कुछ वक्त के बाद जो है आर्मी का, डिफेंस का प्रेस रिलीज पुलिस के साथ जारी किया जाएगा, उसमें इन तमाम खामियों का जिक्र जरूर होगा। साहब, JCO और 8 जवान यानी कि कुल मिलाकर 9 जवान शहीद हो गए हैं। जरा इस बारे में बताइए, JCO ये कौन है? देखिए, ये जो JCO और जो जवान, इसमें काफी नुकसान सेना को पहुंचा है। उसमें अभी जो कहां से हैं, किस तरह से ताल्लुक रखते हैं, किस रेजिमेंट से हैं और किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, गालिबन कुछ का ताल्लुक जो है, कुछ का ताल्लुक नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट से है, कई का साउथ इंडिया के कई स्टेट से है। लेकिन इस वक्त जो दुख की घड़ी है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और 15वीं कोर के कमांडर और इसके अलावा स्पेशल सेक्टर के कमांडर और बाकी कमांडरों ने इस पे जबरदस्त दुख का इजहार किया है। और जो आगे वक्त बढ़ेगा ये कंफर्मेशन आ जाएगा, फोटोज वगैरह आ जाएंगे कि ये जो जवान इस गाड़ी में सफर कर रहे थे मुल्क की रक्षा के लिए, दूर दराज इलाकों में तैनात थे और इनके इस आज के हादसे पर जम्मू कश्मीर में करीबन इस वक्त दुख का मामला है। और सियासतदानों में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, सैफुद्दीन सोज, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद समेत तमाम लीडरान जो है उन्होंने सेना के साथ इस वक्त उनके साथ में खड़े हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ डायरेक्टर जनरल पुलिस, CRP, IGF और बाकी अफसरान ने सेना के साथ इस वक्त जो एक मैसेज दिया है, खड़ा रहे हैं। लेकिन दुख की घड़ी यह है कि इस एरिया में फिसलन भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, बूंदाबांदी और बर्फ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे रोड्स पर सेना का गुजरना है जहां पर बहुत ज्यादा रोड कंफर्टेबल में नहीं है। लेकिन सड़क हादसा और गाड़ियों के मैकेनिकल सपोर्ट पर भी बातचीत चल रही है और सेना का प्रेस रिलीज कुछ देर में आएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस बात को साफ करेगी कि ये जो हादसा पेश आया है ये गाड़ी का था या रोड की हालत खराब थी या कुछ और वजूहत थी। शेर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को जरा बताते हैं कि JCO समेत 8 अन्य जवान इस हादसे के शिकार हो गए, उनकी मौत हो गई है, वो शहीद हो गए हैं। JCO मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर, जिनमें सूबेदार मेजर होते हैं, सूबेदार होते हैं, नायब सूबेदार होते हैं, इस रैंक के अधिकारी होते हैं और वो शहीद हो गए हैं। सिया साहब, कितना वक्त लगेगा? और ये भी बताइए, जिस अस्पताल में भर्ती किया गया है वो अस्पताल हादसे की जगह से कितनी दूर है? देखिए, ये जो टोपोग्राफी लेह लद्दाख, कारगिल, ज़ानस्कार, नोबरा का है, ये बहुत टिपिकल है। और इसमें जो अस्पताल इंतजामिया है, या तो वो लेह में है
अगर आप कारगिल और लेह का डिस्टेंस देखें तो बहुत ज्यादा है। अगर आप इसके मुकाबले में ज़ंस्कार और नोबरा का डिस्टेंस देखेंगे, इसका टोपोग्राफी और इसका जो जिग्राफियाई तनासुब है वो थोड़ा सा हटके है। और गालिबन यही वजह है कि इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करने में, इस ऑपरेशन में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए इसमें मेहनत मशक्कत जरूर लगी। लेकिन अस्पताल जो है वो सड़क हादसे से थोड़ा सा ज्यादा दूर है और इसमें सड़क हादसा के बाद जो आर्मी का अपना हॉस्पिटल है उसमें बुनियादी तौर पर जो है एयरलिफ्ट अमूमन इस मौकों पर किया जाता है। 92 बेस कैंप आर्मी का जो है बादामी बाग श्रीनगर में है। उधमपुर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और जिसमें ट्रामा सर्जरी वगैरह जो है बर वक्त की जाती है। लेकिन साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अमूमन इस तरीके से हादसे होते हैं और इस तरीके से घटनाएं घटती हैं। सिया साहब, सवाल यही था, आपने कहा कि भाई अस्पताल दूर है थोड़ा, तो इसकी कितनी संभावना है कि हो सकता है कि हमारे जवानों की कुछ सांसें उस सफर के दौरान उनका साथ छोड़ गई हों जो अस्पताल और उस हादसे के बीच की रही हो? देखिए, क्योंकि लेह लद्दाख कारगिल में इसको हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, जो कि आर्मी डोमिनेटेड एरिया है और साथ में बाकी ममालिक की सरहदें लगती है जिसमें चाइना की सरहद बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। इसलिए इस इलाके में बड़ी कोशिश की गई, खुसूसन कारगिल में बड़ा डेवलपमेंट स्ट्रक्चर चला, हेल्थ सेक्टर को रिवाइवल के लिए बड़ी कोशिश की गई। उसके बाद जब इन मौकों पर इस तरह से सड़क हादसा होते हैं तो या तो एयरलिफ्ट किए जाते हैं, फौरी तौर पर इन्हें श्रीनगर लाया जाता है, जम्मू पहुंचाया जाता है। और अगर आर्मी का जो लेह लद्दाख में अपना हॉस्पिटल है और जो प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल है वहां पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अमूमन जिस तरह से आप बुरेज, करना, लेह लद्दाख ये वो इलाके हैं जो इस मुल्क के दूर दराज हिस्से हैं और इलाकों में जब भी इस तरह की आफत आ जाती है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, तो फौरी तौर पर इन मौकों पर अस्पताल इंतजामिया जो है जितना उनके पास लिमिटेड रिसोर्स होता है उसको काम पे रखा जाता है, काम पे लाया जाता है। लेकिन जितने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप इस हादसे के बाद पहला इम्पैक्ट होता है कि आपके पास कितनी रिकवरीज हैं, आपके पास कितनी रिकवरी वैन्स हैं, आपके पास एम्बुलेंसेज, क्रिटिकल एम्बुलेंसेज कितनी है। अगर ऐसा हो जिसमें आपका आईसीयू कंबाइंड यूनिट होगा, जिसमें आपके ऑक्सीजन के लिए इंतजाम होंगे और ये जो इंटेंसिव केयर यूनिट एम्बुलेंसेज हैं आपके पास, तो हो सकता है कि अगर खून ज्यादा लॉस में न गया हो तो जवानों को या किसी आम शहरी को बचाया जा सकता है। लेकिन सड़क हादसा में क्योंकि एक गहरी खाई में जा गिरी है गाड़ी और जहां से आपका जो वापसी का रास्ता है वो बहुत मुश्किल होता है। और इसी बीच में मैं आपको बता दूं कि इसका अपडेट आ चुका है। 9 आर्मी के जवान जो हैं इसमें अभी तक अपनी जानें गंवा बैठे हैं और डिफेंस जराया हमें बता रहे इस वक्त कि 9 आर्मी जवान जो हैं इसमें अभी तक जो है डिफेंस जराया बता रहे कि 9 जवान जो है उन्हें बचाया नहीं जा सका। और ये वही खबर है कि जब नौजवानों से भरी खचाखच गाड़ी जो है वो मूव कर रही थी पारू। बिल्कुल से साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।